हेलो बेटा, वेलकम बैक। तो हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा फाइनली खत्म हो गया है। हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं नेशनल इनकम के पूरे, राइट। तो अब आगे चलते हैं मनी एंड बैंकिंग की तरफ। उससे पहले आई होप आपका नेशनल इनकम पूरा खत्म हो गया है। नहीं हुआ है तो फटाफट खत्म कर लीजिए, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। 12 मार्क्स का हमारा नेशनल इनकम आता है। 12 मार्क्स बहुत होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स, और वो पूरे हमने कवर कर लिए हैं। ओके बेटा, चलिए अब शुरू करते हैं। एक बहुत आसान सा चैप्टर जो आप सबका फेवरेट भी होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद मनी टुडे, राइट। तो मनी से पहले बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि मनी से पहले क्या था? क्या हमेशा से ही पैसा यूज करते आ रहे हैं हम, या उससे पहले कोई और सिस्टम था ना कुछ और सिस्टम? क्या बोलते हैं उस पहले वाले सिस्टम को? यस, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है बेटा वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां सामान के बदले सामान डील करते हैं हम, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। कि आपके पास दाल है, मेरे पास चावल, और मुझे दाल चाहिए और आपको चावल, तो मैंने आपको राइस दे दिए, आपसे दाल ले लिया, राइट। ऐसे इसको डीलिंग हो जाती थी, इसको बोलते थे बार्टर। मगर इस सिस्टम में कुछ ना प्रॉब्लम्स थी, तभी तो हमने इसको चेंज किया। क्या प्रॉब्लम्स थी, आपको क्या लगता है? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कि आपकी और मेरी वांट ये कोइंसाइड करे, ये बहुत जरूरी है। और अगर हमारी वांट कोइंसाइड ही नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? अगर मेरे पास चावल है, आपके पास दाल चाहिए है, ठीक है, मगर ये भी तो होना चाहिए ना कि आपको चावल चाहिए और मुझे दाल चाहिए, तभी हम डील कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम में। क्या? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट। नंबर 2, सेकेंड ड्रॉबैक क्या था बेटा? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि कोई भी कॉमन मेजर नहीं था। मतलब कितने चावल के बदले कितनी दाल, कैसे पता चलेगा? आप मुझे 2 किलो चावल ले लो, बदले में मुझे 2 किलो दाल दे दो, ऐसे ही फिक्स था। मगर हो सकता है कि आपकी दाल को उगाने में ज़्यादा टाइम एफर्ट्स लगा हो, ज़्यादा कॉस्ट लगी हो एज कम्पेयर टू राइस, तो आपको तो नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कितने के बदले कितना। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि कोई मेजर नहीं था कि किसके अगेंस्ट आप मेजर कर सको कि किसको कितना देना है, राइट। देन थर्ड वन इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक है कि बेटा गुड्स को, सामान को स्टोर करना बड़ा मुश्किल है। उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो पेरिशेबल नेचर की है, जो खराब हो जाती है, फिर उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर वाले कोल्ड स्टोरेजेस या वेयर हाउसेज प्रॉपरली चाहिए, और फिर अगर नहीं मिला तो वो सामान खराब हो जाएगा, राइट। तो ये एक स्टोर करने की भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। और क्या प्रॉब्लम थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर नहीं कर सकते थे आप पेमेंट को। डेफर करने का मतलब क्या होता है कि बाद में पैसा दे देंगे, राइट। डेफर कर देंगे पेमेंट को, मगर हम इसमें डेफर नहीं कर पा रहे थे पेमेंट को। कि आप मुझे बोलो कि आज मैम आप मुझे चावल दे दो, विनी मैम, अब जब हमारे दाल उग जाएगी हम आपको दाल दे देंगे। हो सकता है मुझे दाल अभी चाहिए, बाद में चाहिए ही ना। देन तो देयर वाज नो सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट इन बार्टर सिस्टम, गुड्स फॉर गुड्स, राइट। कि आप उधार नहीं कर सकते हो, कोई डेफर पेमेंट नहीं कर सकते हो। देन लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, जिन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते उनमें ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हॉर्स एंड यू हैव द दाल ओनली। I want दाल and you want horse, but I only want 20 kg दाल। बदले में 20 kg दाल के बदले में तो मैं आपको एक हॉर्स नहीं दूंगी। और अगर मैं हॉर्स को काट के दूंगी तो क्या फायदा है? हॉर्स को डिवाइड करेंगे तो वो काट देंगे, मर गया बेचारा, वो तो डाई हो गया। अब डाई होने के बाद उसकी वैल्यू क्या बची? जीरो, किसी काम का ही नहीं है वो तो जिन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते उन चीज़ों में ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। देन वन मोर, लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, जिन चीज़ों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास वो रेलेवेंट पहले टेक्नोलॉजी और चीज़ें ही नहीं थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफ़र कर पाएँ इजीली। और ट्रांसफ़र अगर नहीं कर पाएंगे तो डील नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी बेटा कौन से सिस्टम में? बार्टर सिस्टम में या बार्टर इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमने बार्टर सिस्टम को टाटा बाय बाय करा और हमने क्या अपनाया या क्या एक्सेप्ट किया? मनी। मॉनेटरी सिस्टम या मनी हमारे इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? यस, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। एंड व्हाट इज द करेंसी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया? इंडिया हैज रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड है? रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। दिस यू शुड नो
इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स. ओके, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, दैट इज द मॉनेटरी सिस्टम विच इंडिया इज फॉलोइंग. राइट, चलिए तो अब मनी क्या है या मनी कैसे इवॉल्व हुआ, पहले इसकी बात करते हैं. इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मनी. मनी कैसे इवॉल्व हुआ, एक बार उसकी बात करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे पैदा हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ. आप सबने अपनी हिस्ट्री की बुक देखी है ना, 6th क्लास की, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि बंदर से कैसे इंसान बना, अलग अलग स्टेजेस में ऐसे होता है, ऐसे बन के इंसान बन जाता है. तो ऐसे मनी कैसे आया, मनी कैसे इवॉल्व हुआ. सबसे पहले क्या था, आपने और मैंने पढ़ा अभी, बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी, जहाँ गुड्स के बदले गुड्स थे. उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गई मेटेलिक मनी. मेटेलिक मनी क्या होता है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये यूज करने लग गए हम, गिन्नियाँ वगैरह. 4 चांदी के सिक्के के बदले में ये कॉइन्स यूज करने लग गए हम. राइट, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. राइट, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गई पेपर मनी, जो आप और मैं अभी यूज करते हैं. राइट, 100 का नोट, 200 का, 500 का. राइट, 500 का चाहिए होता सबको, है ना. देन पेपर मनी. उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टिक मनी. व्हाट इज प्लास्टिक मनी, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम यूज करते हैं. हाँ भैया, कार्ड से पेमेंट करा देना, कैश नहीं है ना, तो प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको. फिर और कौन सी मनी आ गई, क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी मतलब चेक, भाई ये ले चेक काट देता हूँ मैं तेरे नाम पे, जाओ बैंक में जमा करा दो, ये लो चेक. राइट, एंड देन लास्ट आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं, ई मनी. ई मनी क्या है, मैं देखो अभी फोन पे कर रहा हूँ, जीपे कर रहा हूँ, अपना जीपे नंबर दियो जरा, दैट इज ई मनी. राइट, सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे पैसा कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुंचा है. सबसे पहले बार्टर, देन मेटालिक मनी, देन पेपर मनी, नाउ प्लास्टिक मनी, ई मनी, क्रेडिट मनी. All these are the various forms and types of money and how money has evolved. Right? चलो अब चलते हैं, मनी होता क्या है. मनी कर रही हूँ मैं, मनी है क्या, क्या है मनी. जो भी बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर ले वो मनी है. तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, टीचर तो ऐसे लिख के आओगे तो मानेगा नहीं ना, टीचर को तो डेफिनेशन चाहिए होती है. डेफिनेशन क्या बनाएंगे मनी की, तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Money is anything which is accepted as medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. जो भी मेजर और प्रॉब्लम्स थी हमारी बार्टर सिस्टम में, वो हमारी कवर हो गई किसमें, मनी में. कि हमारी डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू. Right? So money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. You can also say that these are the 4 functions of money. तो इससे अब मनी ने ये सारी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम की ओवरकम कर ली है, इसीलिए ये मनी है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं. राइट, चलो अब इससे चलते हैं मनी के फंक्शंस की तरफ. फंक्शंस ऑफ मनी. राइट, मनी के कितने फंक्शंस हो गए, फिर 4. तो इन चारों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. 2 कैटेगरी में बढ़ गए हैं ये सारे फंक्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में 2 कैटेगरी हो गई. द फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन है जो, वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि पैसा वो चीज़ है, मनी वो है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, कि अब आपने पैसा दिया और कुछ भी खरीदना है वो खरीद लिया, या फॉर मनी यू कैन सेल एनीथिंग. इट मीन्स परचेज एंड सेल आर नाउ 2 डिफरेंट थिंग्स. जो पहले एक ही था, आप तभी बेच सकते थे जब आप खरीद सकते थे इन बार्टर. नाउ इन मनी देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन, आप कभी भी खरीद सकते हैं एंड कभी भी बेच सकते हैं. राइट, सेपरेट हो गया है एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज. राइट, ओके. तो मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई मनी लेने से मना नहीं करता. अगर आपको किसी का उधार चुकाना है, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है देश की कि मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस. आप सारे कर्जे चुकाने के लिए पैसे को यूज कर सकते हैं. राइट, सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू. अब मनी ने क्या दे दिया है, सब चीज को एक कीमत, एक वैल्यू दे दी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट. इंडिया के लिए वो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है बेटा, रुपीज. राइट, अब हमें पता है कि 2 किलो राइस कितने के हैं और 2 किलो दाल कितने की है. अब जितने का जो जिस चीज़ का रेट है या प्राइस है, जो वैल्यू फिक्स्ड है, आप वो वैल्यू देते हो और वो सामान ले लेते हो. राइट, तो मनी ने एक वैल्यू दे दी है सबको. अब किसी एक पार्टी का फायदा या नुकसान हो, बार्टर सिस्टम की तरह ऐसा नहीं है.
दोनों पार्टीज को जो चीज़ चाहिए और जो जितने में बेचनी है वो बेच रहा है, और जिसको खरीदनी है वो जितनी खरीदना है खरीद रहा है, राइट। दिस इज द सेकेंड फंक्शन, मेजर ऑफ वैल्यू, टू फंक्शंस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। देन सेकेंडरी फंक्शंस कि प्राइमरी के बाद कौन से फंक्शन आते हैं, सेकेंडरी, इसमें भी दो हैं, कौन कौन से। नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को स्टोर करना आसान है या सामान को, पैसे को, राइट। ना पैसा सड़ता है, ना गलता है, ना फटता है, ना खराब होता है। आज के टाइम पे तो लोग क्या करते हैं, अपनी जेब में पैसा लेके घूम रहे हैं, राइट। अभी आप 1 लाख रुपीज़ अपनी पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हो, 500 की 2 गड्डी होंगी, 1 गड्डी होगी, हो गया आपका काम, राइट। तो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू कि पैसे को स्टोर करना आसान है। पैसा 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ से लेके 500 तक अलग अलग डिनोमिनेशंस में, फ्रैक्शंस में अवेलेबल है। उसको आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, ना कोई बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, ना वो खराब होगा, ना पेरिश होता है, राइट। सो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कि अब पैसे में, पैसे की वजह से, मनी की वजह से उधार डेफर करना पेमेंट को पॉसिबल हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ आज बेटा मुझे 10 रुपये चाहिए, तो आप मुझे दे देंगे ना। अब आप मुझे जान गए कि तो हमारी दोस्ती हो गई है, चलो मैम को तो मैं जानता हूँ, उनको 10 रुपये दे देता हूँ, कहीं नहीं भागी जा रही, दे देंगी बाद में। तो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या एस्टैब्लिश हो गए हैं, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, राइट। So standard of deferred payment is also possible now under money. So these are the 4 functions of money which have overcome the difficulties of barter system, right? तो आपको समझ में आया barter system क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर मनी कैसे इवॉल्व हुआ, मनी ने कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने चारों फंक्शंस के थ्रू, राइट। अब हम बस एक और वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके मनी सप्लाई एक टॉपिक है छोटा सा, वो बचा है हाई पावर्ड मनी। ऐसे छोटे छोटे एक जो टॉपिक्स बचे हैं उनको फटाफट कवर करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, राइट। तब तक के लिए आप इतना जो पढ़ाया है उसको रीड कीजिए, कोई डाउट है तो आप लिख के पूछिए ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे क्वेश्चन पूछना है, रेडी रहना, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बेटा, बाय।